नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हमने समाचार की परिभाषा, समाचार के तत्व, समाचार किस प्रकार से लिखा जाता है, 6 ककार क्या हैं, समाचार लेखन की शैली क्या है, इन सभी के विषय में जानकारी आपको दी थी। आज के इस वीडियो में मैं आपको समाचारों के विभिन्न माध्यमों की विशेषताएं क्या हैं, इससे अवगत करवाने जा रही हूँ। तो समाचार की जो विभिन्न माध्यम है, आप समझते हैं, रेडियो, टीवी, समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं, ये सभी समाचार के विभिन्न माध्यम हैं। अब हम एक एक करके इसके बारे में, इसकी जो विशेषताएं हैं, इनको जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो समाचार के जो विभिन्न माध्यम हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं। तो एक नंबर इसका हम देखते हैं कि इसमें स्थायित्व होता है। स्थायित्व मतलब ये नष्ट नहीं होते, समाचार जो है इनमें स्थायित्व होता है। दूसरा हम देखें, इन्हें धीरे धीरे सुविधा अनुसार पढ़ा जा सकता है। जो न्यूज़पेपर में, अखबार में जो समाचार छपते हैं, हम उनकी विशेषताओं की बात कर रहे हैं, तो इनमें स्थायित्व होता है। दूसरा, इन्हें आवश्यकता अनुसार हम जब चाहें इन्हें धीरे धीरे करके हम पढ़ सकते हैं। इसकी तीसरी विशेषता है, एक ही समाचार को अनेक बार हम किसी भी क्रम से, जैसे हमें उसे समझना है, कहां से कैसे समझना है, तो एक ही समाचार को हम किसी भी क्रम से अनेक बार पढ़ सकते हैं। इसे सुरक्षित रखकर, जो भी समाचार है उसे सुरक्षित रखकर हम संदर्भ की तरह प्रयुक्त कर सकते हैं। संदर्भ मतलब हमने किसी चीज के हमें आंकड़े चाहिए, वो समाचार पत्र में हमें प्राप्त हो गए, तो हम जब उस विषय में कोई लेखन करने जा रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं, तो हम उसे संदर्भ की तरह हम प्रयुक्त कर सकते हैं। इसकी अगली विशेषता है, इसकी जो भाषा होती है वो अनुशासित और शुद्ध होती है। अगली विशेषता है, इसमें गुण गंभीर विषय और का समावेश किया जा सकता है। जो आलेख, संपादकीय वगैरह लिखते हैं, तो इसमें गुण गंभीर जो विषय होते हैं, इनका समावेश हो सकता है। तो ये समाचारों की जो विशेषताएं हैं आपने जानी है। अब हम देखते हैं समाचार पत्र या मुद्रित माध्यम। मुद्रित मतलब छपाई वाले माध्यम, जो छपते हैं। तो अखबार छपते हैं, पत्र पत्रिकाएं छपते हैं, तो जो छपाई वाले माध्यम है, इनकी कमी क्या है, आप बता सकते हैं इनकी कमी क्या है। इनकी सबसे बड़ी कमी है निरक्षरता। यदि जो निरक्षर लोग होते हैं, उनके लिए बिल्कुल महत्वहीन होता है। इसके लिए हमें पढ़ते आना चाहिए ताकि हम समाचार पढ़ सकें। तो सबसे बड़ी कमजोरी पठन पाठन से संबंधित है। निरक्षर लोगों के लिए कोई भी महत्व नहीं रखता है। अब पहले भी पिछले हमने वीडियो में आपको बताया था कि डेडलाइन क्या है। डेडलाइन शब्द का प्रयोग किया जाता है समाचार लेखन में। तो डेडलाइन का मतलब होता है 24 घंटे के समाचार। किसी भी समाचार पत्र के लिए जो 24 घंटे की अवधि होती है, उस 24 घंटे के बीच में घटित होने वाली जो घटनाएं हैं, वो ही समाचार बनते हैं। 24 घंटे से ज्यादा हो जाने पर वो समाचार का कोई भी महत्व नहीं रह जाता है। तो 24 घंटे की अवधि को समाचार पत्र में क्या कहा जाता है, डेडलाइन कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि रेडियो में जो प्रसारित होते हैं समाचार, वो किस तरह से हमारे पास तक पहुंचते हैं। आप बता सकते हैं इसको किस प्रकार से हमें पहुंचते हैं हमारे पास। ये शब्द और आवाज के माध्यम से पहुंचते हैं। और आवाज हमारे पास कैसे आती है, आवाज ध्वनि के माध्यम से आती है। आवाज हमारे तक आने का माध्यम क्या है, ध्वनि है। ध्वनि पर ये जो समाचार रहते हैं, आवाजें रहती हैं, वो हमारे तक आती है और हम कानों से सुनकर हमारा दिमाग उन्हें समझता है। अब हम देखते हैं रेडियो। समाचार दोनों से मिल रहे हैं, समाचार पत्र से भी मिल रहे हैं और रेडियो से भी मिल रहे हैं, पर इन दोनों में अंतर क्या है। तो हम ये अंतर देखते हैं। जो मुद्रित माध्यम होते हैं, ये स्थायी होते हैं, इन्हें हम कभी भी पढ़ सकते हैं, तो ये स्थायी होते हैं। और रेडियो का जो बस उस समय जो हो रहा है, वो जो बोला जा रहा है, रेडियो जो उद्घोषक है वो जो बोल रहा है, बस हम उसी समय सुनते हैं उसको, और उसके बाद ये फिर विलीन हो जाते हैं। यहाँ मुद्रित माध्यम में दूसरा देखते हैं, तो इसमें कृत्रिमता की आवश्यकता नहीं होती, क्रमिकता नहीं चाहिए। इसे पढ़ने के लिए हमें किसी क्रम, हम कहीं से भी चाहें तो हम सबसे नीचे का पढ़ सकते हैं, बीच का पढ़ सकते हैं, ऊपर का, हम पहले का पढ़ सकते हैं, नीचे का, या फिर समाचार पत्र में हम कोई से भी पृष्ठ के समाचार पहले पढ़ सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की क्रमिकता, यानी हम क्रम से पढ़ें, इसकी आवश्यकता नहीं होती है। जबकि जो रेडियो जो माध्यम है, इसकी विशेषता क्या है, हमें क्रम से ही सुनना पड़ता है। जिस प्रकार से रेडियो उद्घोषक समाचार को बोल रहा है, हमें उसी क्रम में उसे सुनना होता है।
अब हम देखते हैं मुद्रित माध्यम में तीसरी जो इसके देखें, इसके लिए पढ़ना आना चाहिए, पढ़े लिखे होना, साक्षर होना आवश्यक होता है, जबकि रेडियो के लिए साक्षरता की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। हम इसे सुनकर और हम समझ लेते हैं, पढ़े लिखे होने की इसके लिए जरूरत नहीं होती है। अब फिर हम देखते हैं मुद्रित माध्यम की जो अगली विशेषता है, इसमें व्याकरण और वर्तनी शुद्ध होना चाहिए, जो भी लेखन है वो एकदम शुद्ध होना चाहिए, जबकि जो रेडियो में है इसमें स्पष्टता ही पर्याप्त होती है। वर्तनी की शुद्धता या व्याकरण की शुद्धता की बजाय इसमें जो भी बोला जा रहा है उसे स्पष्ट होना आवश्यक होता है। स्पष्टता है तो हमें समझ आ जाता है। मुद्रित माध्यम की अगली जो विशेषता है, इसका माध्यम क्या है, शब्द है, और रेडियो में हम देखते हैं तो इसका माध्यम क्या है, शब्द और आवाज है। तो ये हमने देखा था कि रेडियो और मुद्रित माध्यम या मुद्रित माध्यम और रेडियो में क्या अंतर है, ये अंतर हमने जाना। रेडियो में जो खबरें प्रसारित होती हैं समाचार की तरह, इनके भी 3 भाग होते हैं। पहला होता है एंट्रो, मुखड़ा उसका, या फिर इसे हम लीड भी बोलते हैं। दूसरा बॉडी और तीसरा समापन। रेडियो के समाचार में भी ये 3 क्रम रहते हैं इसके। अब आगे हम देखते हैं कि रेडियो समाचार जो वाचक होता है तो उसकी कॉपी कैसी होनी चाहिए। आपको पता है कि वो रीड करते हैं, पढ़ते हैं वो अपनी कॉपी को, तो उनकी कॉपी कैसी होनी चाहिए, आप भी इसे समझ सकते हैं, वो स्पष्ट होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, लिखता कोई और है, पढ़ता कोई और है, तो किसी अन्य का लिखा हुआ हमें पढ़ना है। जो रेडियो वाचक है, उद्घोषक है, उसे वो पढ़ना है, समाचार वाचक को। तो कैसा होना चाहिए, ये लेखन एकदम शुद्ध और स्पष्ट होना चाहिए। इसमें जो 5 अंकों से अधिक की संख्याएं आ जाती हैं तो फिर इन्हें शब्दों में लिखना चाहिए, अंकों में नहीं, क्योंकि जब अंकों में बड़ी संख्या लिखी जाती है तो इसे एकदम से पढ़ हम नहीं पाते हैं, हमें दिक्कत होती है पढ़ने के लिए, तो इसका उल्लेख शब्दों में होना चाहिए। फिर पर्याप्त मार्जिन उसमें छूटी हुई होनी चाहिए दोनों तरफ से, मतलब कॉपी सुंदर सुव्यवस्थित होनी चाहिए ताकि वो उसे अच्छे तरीके से पढ़ सके। तो ये होते हैं इनकी जो विशेषताएं हैं, रेडियो वाचक की कॉपी की विशेषताएं हैं। अब हम आगे देखते हैं टेलीविजन पर प्रसारित समाचारों की क्या विशिष्टता होती है। तो टेलीविजन पर समाचारों में शब्द, ध्वनि और दृश्य तीनों का समावेश होता है। इसमें निश्चित समय पर निश्चित क्रम से ही हमें सुनना पड़ता है। अगला हम देखते हैं टीवी पर प्रसारित समाचारों के विभिन्न रूपों पर प्रकाश डालिए। यानी टीवी पर जो समाचार आ रहा है वो कितने प्रकार का हो सकता है, कितने रूप हो सकते हैं, ये बताना है। तो इसमें जो है वो है, पहला हम देखते हैं फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज। शब्दों से आप परिचित हैं बहुत कुछ। पहला जो रूप क्या है वो है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज। दूसरा है इसमें ड्राई एंकर, तीसरा फोन इन, चौथा एंकर विजुअल, पांचवा एंकर बाइट, और अगला है इसमें लाइव, और अगला है इसमें एंकर पैकेज। अब हम एक एक करके इसको समझते हैं। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज से क्या आशय है, तो इसके अंतर्गत कोई भी बड़ी खबर को कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल पहुंचाया जाता है। यानी पर्दे पर कोई दूसरी बात चल रही है, कोई दूसरा समाचार चल रहा है, परंतु कोई बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई है तो उससे उसी खबर के माध्यम में बीच में इसे पहुंचाया जाता है। तो ये क्या कहलाता है, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज। जैसे भारत की विजय, या भारत इतने रनों से जीता, भारत 100 रन से जीता, इस तरह की जो खबरें आती हैं वो एक लाइन चलती रहती है समाचार के अंतर्गत, और ये इसे हम कहते हैं फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज। ड्राई एंकर से क्या आशय है, दूसरा इसका जो प्रकार था, टीवी पर प्रसारित होने वाले जो खबरें होती हैं उनके हम प्रकार देख रहे हैं। तो पहले आपने कौन सा देखा, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज, और दूसरा है ड्राई एंकर। ड्राई एंकर, इसमें जो एंकर होता है ये खबर के बारे में दर्शकों को बताता है कि कब, कहाँ, क्या और कैसे हुआ। ये दृश्यों के उपलब्ध होने के पहले की स्थिति है। ड्राई मतलब सूखा, यानी कि जब पिक्चर उस घटना स्थल के उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं तो जो एंकर होता है वो सिर्फ कब, कहाँ, कैसे घटित हुआ इसकी सूचना हमें देता है। तो ये क्या कहलाता है, रूप ड्राई एंकर। तीसरा इसमें देखते हैं फोन इन। फोन इन का क्या आशय है, फोन इन, इस स्थिति में एंकर, जो एंकर है वो रिपोर्टर से फोन पर बात करके जो सूचनाएं हैं वो दर्शकों तक पहुंचाता है, ये कहलाता है फोन इन। यानी रिपोर्टर वो कहाँ है, घटनास्थल पर है, और एंकर टीवी पर समाचार को प्रसारित कर रहा है, तो वो रिपोर्टर को फोन लगाकर सूचना प्राप्त करता है और फिर वो स्वयं दर्शकों तक उसे पहुंचाता है, ये कहलाता है फोन इन। अगला हम देखते हैं एंकर विजुअल किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो किसी घटना के मुख्य दृश्य उपलब्ध होने
पर जब समाचार लिखा जाता है और एंकर उसे पढ़ता है तो उसे एंकर विजुअल कहते हैं। इस समाचार का आरंभ सूचना से होता है और बाद में समाचारों के साथ साथ दृश्य भी दिखाए जाते हैं। ये कहलाता है एंकर विजुअल। यानी घटना स्थल के कुछ पिक्चर हैं, एंकर पहले अपना जो समाचार है घटना वो बताता है और बीच बीच में आवश्यकता पड़ने पर उन चित्रों को भी दिखाता है। ये क्या कहलाता है? एंकर विजुअल। अब हम देखते हैं एंकर बाइट। एंकर बाइट क्या है? बाइट का मतलब क्या होता है? कथन, बोलना। तो इसमें हम देखते हैं बाइट का अर्थ है कथन। जब एंकर सूचना के साथ साथ सूचना दे रहा है, वो सूचना के साथ साथ किसी प्रत्यक्षदर्शी या संबंधित व्यक्ति का कथन या बातचीत को भी दर्शकों तक पहुंचाता है तो इसे एंकर बाइट कहा जाता है। ठीक, एंकर टीवी पर समाचार प्रसारित कर रहा है और घटना स्थल पर वो जब किसी भी व्यक्ति का कोई कथन है उसे वो टीवी पर दिखा देता है तो ये क्या कहलाता है? एंकर बाइट कहलाता है। अब हम अगला देखते हैं लाइव। लाइव से क्या आशय है? जब किसी समाचार या घटना पर सीधे घटना स्थल से प्रसारण किया जाता है तो उसे लाइव समाचार कहते हैं। आप जानते हैं क्रिकेट मैच होता है उसका भी लाइव प्रसारण होता है। तो घटना स्थल से सीधे जब एंकर वहीं से समाचार को दर्शकों तक पहुंचा रहा है विद पिक्चर तो ये क्या कहलाता है? इसे हम कहते हैं लाइव, यानी तुरंत वहीं से समाचार पहुंचाए जा रहे हैं। अब एंकर पैकेज से क्या आशय है? ये भी टीवी पर प्रसारित में समाचार जो प्रसारित होते हैं इसका एक रूप है। एंकर पैकेज से क्या आशय है? तो एंकर पैकेज में टीवी पत्रकारिता के सारे आयाम या गुण मौजूद होते हैं। इसमें एंकर द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं संबंधित घटना के दृश्य, बाइट, ग्राफिक्स और लोगों की बातचीत, सूचनाएं, उसका घटनाक्रम का विश्लेषण, ये सभी पूरा एक ही घटना में होता है तो इसे हम क्या कहते हैं? एंकर पैकेज कहते हैं। तो अभी आपने देखा है टीवी पर जो समाचार प्रसारित होते हैं ये कितने प्रकार से प्रसारित होते हैं। एक बार और हम पुनः इन्हें याद करते हैं कि ये कौन कौन से थे। पहला था फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज, दूसरा हमने देखा था ड्राई एंकर, तीसरा हमने देखा फोन इन, चौथा हमने देखा था एंकर विजुअल, पांचवा हमने देखा एंकर बाइट, छठा हमने देखा था लाइव, सातवां हमने देखा एंकर पैकेज। इन सभी के बारे में आपने पढ़ लिया। तो आज के इस वीडियो में आपने समाचार और माध्यम की विशेषताएं, रेडियो और समाचार माध्यम में जो अंतर है वो, समाचार वाचक की जो रेडियो पर समाचार पढ़ रहा है उसकी कॉपी कैसी होनी चाहिए और टीवी पर किस प्रकार से, कितने प्रकार से समाचारों का प्रसारण होता है, इनके विषय में आपने जानकारी प्राप्त की है। धन्यवाद।